सुबह का समय था। चिंटू बंदर खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसने एक पेड़ के पास एक जादुई बूटी देखी। अरे यह तो बहुत अजीब दिख रही है। जरूर इसमें कुछ खास बात होगी। शायद यह कोई अनोखी चीज है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। चिंटू, उसे बूटी को हाथ मत लगाना, वह जादुई बूटी है। इसमें छुपी ताकत तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक भी हो सकती है। अरे हाथी का काम में कोई डरने वाला नहीं हूँ। जादू वदू कुछ नहीं होता। आप तो हमेशा डरते रहते हैं। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। अगर तुमने इसे खा लिया तो तुम किसी और रूप में बदल सकते हो। फिर तुम्हें वापस पहले जैसा बनना आसान नहीं होगा, यह याद रखना। अगर सच में जादू हुआ तो मजा आ जाएगा। शायद मुझे नई शक्तियाँ मिल जाए और मैं सबसे अलग बन जाऊं। और चिंटू ने झट से बूटी खाना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ समय बाद धीरे धीरे अचानक चिंटू के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। उसके हाथ पैर बदलने लगे और कुछ ही सेकंड में वह एक छोटा सा लकड़बग्घा बन गया। अरे यह मैंने क्या कर दिया? अब मैं बंदर से लकड़बग्घा बन गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा अजब बदलाव मेरे अंदर हो जाएगा। अब मैं क्या करूं हाथी काका? देखो देखो चालाक बंदर आज कैसे लकड़बग्घा बन गया। अब इसकी सारी अकड़ और घमंड इसी को निगल गया। अब देखो कैसे छुप कर जा रहा है। अब कहाँ गई चिंटू मामा की सारी चालाकी, जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार और होशियार समझता था। आज वह सबसे बड़ा मजाक बनकर रह गया है। हाथी काका, तुम सही कह रहे थे। मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात नहीं मानी और मुझे वापस बंदर से लकड़बग्घा का बनना पड़ा। मुझे अपने गलती समझ आ गई। आगे से कभी ऐसी चीज नहीं करूंगा। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। जादू को खत्म करने का एक तरीका है, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं होगा। तुम्हें सच्चे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। क्या तरीका है हाथी काका? जल्दी बताओ। मैं कुछ भी करना को तैयार हूँ। बस मुझे पहले जैसा बना दो। मैं बहुत परेशान हूँ। तो सुनो मेरा सवाल। तुम्हें 3 अच्छे काम करने होंगे बिना किसी स्वार्थ के, तभी ये जादू टूटेगा और तुम अपने असली जीवन में आ सकते हो। चिंटू ने तुरंत हामी भर दी। उसे अब अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिल चुका था। वह अपने अच्छे कर्म करने के लिए जंगल जंगल भटकने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने कुछ ऐसा देखा कि वह सोचने पर मजबूर हो गया। आज का पहला सवाल। जंगल के रास्ते में चलते हुए चिंटू ने देखा एक भालू घायल अवस्था में बैठा था। वह भूख से व्याकुल था और खाने की तलाश में जैसे किसी के प्रतीक्षा कर रहा हो। अरे मित्र, घबराओ मत। मैं अभी तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। चिंटू भाई, मैं सुबह से यही बैठा हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं चल नहीं सकता। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तभी लकड़बग्घा जंगल में इधर उधर फल की तलाश में भटकने लगता है। कुछ समय बाद उसे कुछ फल मिल जाता है। उसे लेकर भालू के पास आता है और उसे खाने के लिए देता है। लो मित्र, फल खाओ। अभी धीरे धीरे तुम्हें आराम मिलेगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपकी सेवा करता रहूंगा। चिंटू ने भालू को फल खिलाया। उसके बाद भालू ने उसे आशीर्वाद दिया और चिंटू ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। उसके पास उसके जीने की उम्मीद वापस लौट आई। चिंटू ने देखा जंगल में एक हिरण का बच्चा इधर उधर भटक रहा था। वह अपनी माँ से बिछड़ गया था। तभी वो चिंटू लकड़बग्घा के पास आया। तुम कौन हो और यहाँ कैसे घूम रहे हो? यह जंगल काफी खतरनाक है। यहाँ पर खूंखार जानवर रहते हैं। वह तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे और मार कर खा जाएंगे। इसलिए तुम्हें यह रहना सही नहीं है। मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे मेरी माँ तक पहुँचा दीजिए। हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुझे तुम्हारी माँ को ढूंढ कर तुम्हारी माँ तक पहुँचा दूंगा और उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा। चिंटू लकड़बग्घा हिरनी के बच्चे को लेकर जंगल जंगल उसकी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी मिल जाती है। चिंटू उसके बच्चे को उसकी माँ को सौंप देता है। चिंटू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बच्चे को ढूंढ कर हमारे तक पहुँचा दिया। मैं बहुत परेशान थी। ऊपर वाला आपको जीवन में हमेशा खुशहाल रखे।
और अब आखिरी अच्छा कार्य करने की तलाश में लकड़बग्घा जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है और वह मन ही मन सोच रहा है कि वह आखिरी मदद कैसे करेगा जिससे उसका जीवन पुनः बंदर का हो जाए। तभी उसने देखा एक गरीब लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी का बोझा लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। अरे भाई सुनो, मैं आपके लकड़ी का बोझा आपके घर तक पहुंचा देता हूं, आप इसे हमें दे दीजिए और आप हमारे साथ चले। और फिर लकड़बग्घा लकड़ी का बोझ लेकर किसान के पीछे पीछे चल पड़ता है और उसके घर तक लकड़ी का बोझा पहुंचा देता है। अरे लकड़बग्घा भाई, आपने हमारी इतनी मदद की है। भगवान आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां प्रदान करे। आज के समय में कोई किसी का बिना स्वार्थ के मदद नहीं करता। और फिर कुछ समय बाद लकड़बग्घा का शरीर पुनः धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है और थोड़ी देर बाद वह फिर से बंदर बन जाता है और शराब से मुक्त हो जाता है।